अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी नेशनल असेंबली का पीर को किया गया इजलास तलब। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में नए वजीर आजम के लिए वोटिंग होगी पीर को। पाकिस्तान के खालिद जावेद ने अटार्नी जनरल के ओहदे से दिया इस्तीफा। इमरान खान के वजीर आजम के ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद इक़दाम। मुल्क भर में रामनवमी तकारीब का रिवायती जोश खरोश। सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। पीएम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के किसानों को नई ताकत दे रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के किसानों की तरक्की पर किया फख्र का इजहार। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 185.7 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। वजीर आला तेलंगाना का 11 अप्रैल को दिल्ली में धरना। मरकज की पॉलिसियां कौमी मुफादात के लिए नुकसानदार। दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना करने के बाद रुकन कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर। तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के अहद की पाबंद। आशा वर्कर्स में सेलफोन तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। और रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी। जिले निजामाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री से मुतजाउज। और अब खबरों की तफसील। नए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी नेशनल असेंबली में पीर को नए वजीर आजम के लिए वोटिंग का इजलास तलब किया गया है। अल जजीरा ने ये रिपोर्ट दी है। इतवार की सुबह तक जारी रहने वाली कार्रवाई में हुक्मरान जमात के अरकान और स्पीकर की गैर मौजूदगी में ऐवान में हुई वोटिंग के बाद इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 174 वोट डाले गए, जिसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। असेंबली के कायम मुकाम स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि उम्मीदवार इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। इमरान खान और इत्तेहादियों ने एतमाद का वोट खो दिया। उन्हें तबाह हाल मईशत और अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का कसूरवार ठहराया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर हफ्ते को हुई वोटिंग में इमरान खान के वजीर आजम के ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद खालिद जावेद ने भी अटार्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रोजनामा दी न्यूज ने इतवार को ये खबर दी। अपना इस्तीफा पेश करते हुए जावेद ने कहा, मैं फरवरी 2020 से पाकिस्तान के अटार्नी जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं इस एजाज और खुसूसी इख्तियार के लिए वजीर आजम इमरान खान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान पहले वजीर आजम है जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटाया गया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर इतवार की अलल सुबह छापा मारा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने एक ट्वीट में ये इतला दी। पार्टी ने दावा किया है कि अफसरान डॉक्टर खालिद के अहल खाना के फोन जब्त करके अपने साथ ले गए। पीटीआई ने ताहम छापे मारने वाली एजेंसी का नाम नहीं बताया। पार्टी ने ट्वीट किया, इंतहाई परेशान कुन खबर, वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर छापा मारा गया है और उन्होंने उनके अहले खाना के फोन ले लिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कभी किसी को गाली नहीं दी और न ही किसी इदारे पर हमला किया। पीटीआई ने दावा किया है कि अपोजिशन ने बरतरफ काबीनी वुज़रा या पार्टी अरकान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न करने का वादा किया था, इसके बावजूद मारे गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इतवार को रामनवमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सब भगवान राम के नजरियात को अपनी जिंदगियों में उतार कर मुल्क की तामीर में अपना ताउन देने का आज़्म करें। कोविंद ने कहा, तमाम अहले वतन को रामनवमी मुबारक हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी, उनकी कर्ज के तय ईमानदारी और आला नजरियात पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई और तहरीक का जरिया है। आइए हम सब भगवान राम के नजरियात को अपनी जिंदगियों में उतार कर कौम की तामीर में अपना ताउन देने का अहद करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को रामनवमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भगवान श्री राम की मेहरबानी से हर एक को जिंदगी में खुशी, सुकून और खुशहाली आए। आज एक ट्वीट में मोदी ने कहा, रामनवमी के मौके पर मुल्क के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान श्री राम की मेहरबानी से सबको जिंदगी में खुशी, सुकून और खुशहाली मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि वजीर आजम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। मोदी ने आज ट्विटर पर कहा, हमारी किसान भाइयों और बहनों पर मुल्क को फख्र है। वो जितने मजबूत होंगे, नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पोस्टर भी शेयर किया है। उसमें लिखा है कि किसान की मेहनत को दे रही एक मजबूत आधा देना। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पर बाद ट्वीट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 11.3 करोड़ किसानों के खातों में 1.82 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। उस फंड के जरिए तमाम किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाने हैं। आलमी वबा के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की गई। इससे खास तौर पर छोटे किसानों को फायदा हुआ है। ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए ज़राअत से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की सहूलत है। 11,632 प्रोजेक्टों के लिए 8,585 करोड़ का कर्ज मंजूर किया गया। वहीं ई नाम के जरिए मुल्क भर की मंडियों का डिजिटल इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में इतवार को कार मोटरसाइकिल की आमने सामने की हुई टक्कर में 2 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया है कि जिले बागपत बाशिंदा भूषण अपने कुनबे के साथ हापुड़ रिश्तेदार के यहां मुनक्कद तकरीब में शिरकत करने के बाद अपनी कार से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में मेरठ बागपत रोड पर कराली गांव के नजदीक साइन मंदिर के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी कार टकराने के बाद सड़क किनारे दरख्त से टकराकर पलट गई। पुलिस और मुकामी अफराद ने कार सीधी करके उसमें फंसे भूषण, बाला देवी, मगन देवी समेत दीगर कार सवार और बाइक सवार धर्मेंद्र व सूरज को इलाज के लिए पांचली के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जो डॉक्टरों ने बाला देवी, मगन देव और बाइक सवार को मुर्दा करार दे दिया। हालत नाजुक होता देखकर डॉक्टरों ने भूषण व दीगर एक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया, जहां उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 185.7 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185 करोड़ 70,71,655 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1054 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,132 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.25% तक हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खला पास श्रीनगर के बिश्मा नगर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 जंगजू मारे गए, जबकि इब्तदाई गोलियों के तबादले में 3 अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज व मुआवजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया है कि तसादुम में लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर और उसका साथी मारा गया। उन्होंने बताया कि जिस रिहायशी मकान में मिलिटेंट मौजूद थे उसको सीज किया जाएगा। पुलिस जराये ने UNI उर्दू को बताया है कि इतवार के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर श्रीनगर इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना के साथ मरकज के नामुनासिब रवैये के खिलाफ टीआरएस सरबराह व वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 11 अप्रैल को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। इस धरने से पहले टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि उनकी पार्टी धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना के साथ नामुनासिब रवैये की रोशनी में तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, ने दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीमात और पॉलिसियां कौमी ग़िज़ाई सलामती निज़ाम के लिए खतरा हैं और टीआरएस पार्टी किसानों के मुफादात के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन की सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आला की कोशिशों से तेलंगाना के बंजर इलाकों को सरसब्ज़ व शादाब इलाकों में तब्दील किया गया, जिसके जरिए मुल्क की खिदमत की जा सकती है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले के वपंची ऑडिटोरियम में आशा वर्कर्स में सेल फोन्स तकसीम किए। ये सेल फोन्स उनकी नुमाया खिदमात पर दिए गए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए राव ने मवाजियात में आशा वर्कर्स की जानिब से निगहदाश्त सेहत खिदमात की सताइश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के निज़ाम के इस्तेहकाम पर रियासत में सेहत आमा इतनी ही बेहतर हो सकेगी। क़ब्ल अज़ीं आशा वर्कर्स को सिर्फ तरगीबात फराहम की जाती थी, 400 ता 900 रुपए ही दिए जाते थे, जिसके नतीजे में आशा वर्कर्स हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब एहतजाज किया करते थे। यह सूरत हाल कांग्रेस के दौर में थी। ताहम रियासत में टीआरएस की हुकूमत की तश्कील के बाद आशा वर्कर्स की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए। మంది ఆశా కార్యకర్తలు ఉన్నారు। ఈ ఆశాసు ఎంత బలోపేతమైతే, ఈ వ్యవస్థ ఎంత బలంగా ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆరోగ్యం అంత బాగుంటుంది। గతంలో ఆశా వర్కర్లకు కేవలం ఏదో ఇన్సెంటివ్ కింద ఉంటుండే। అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒక 1500 రూపాయలు వేతనంగా వచ్చేది। కొన్ని రోజులు 900 ఉండే, కొన్ని రోజులు 1500 అయినట్టుంది। 400 900 ఓ కొట్లాడంగా హైదరాబాద్ పోయి వాటర్ క్యాన్లతో కొట్టుడు, ముళ్ళ కంచెలు వేసుడు, ఆడ ఇందిరా పార్క్ కాడ నిరాదీక్ష చేసుడు, బండ్లు కట్టుకొని పోవుడు, నానా కథ 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 పడితే అది 1500 అయినట్టుంది అప్పుడు ఆ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో। కానీ ఈరోజు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన ముఖ్యమంత్రి గారు, మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మీరు ఎక్కడ అడుగు బయట పెట్టకుండానే, మొన్న నేను మంత్రి అయిన తర్వాత మీరు గమనించిందో లేదో, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మీరు అడుగు బయట పెట్టకుండా, దరఖాస్తు కూడా ఇవ్వకుండా 9750 రూపాయలకి ఇలా మీ వేతనాన్ని పెంచుకుంటారు। हैदराबाद शहर की यूसुफगुड़ा में वाक़ टीएसएसपी फर्स्ट बटालियन परेड ग्राउंड पर फर्स्ट इंटर बटालियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2022 का हफ्ते को इनेकाद अमल में आया। चुनांचे हफ्ते को मुनक़िदा फर्स्ट इंटर बटालियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2022 की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में पुलिस के आला अहदेदारों और दीगर पुलिस अमले ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से खिताब करते हुए फर्स्ट इंटर बटालियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2022 के इनेकाद पर मसरत का इजहार करते हुए पुलिस मुलाजिमीन को स्पोर्ट्स और गेम्स मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया। यकीनन जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ज्यादा लेते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जितेंद्र साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बचपन में एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए, दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं लिए, पर जब यहाँ प्रैक्टिकल आते हैं तो कभी नहीं खेलने वाले भी फर्स्ट रैंक पर जाते हैं। उसके लिए मैं बटालियन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा हम इसी तरह एक्टिव रहेंगे और स्पोर्ट्स चलते रहेंगे। इस साल नहीं, आइंदा साल और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और तमाम जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और मुझे यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे लिए बहुत प्राउड है, क्योंकि सारे स्टेट के लोग जब आते हैं तेलंगाना देखने के बाद
तेलंगाना में फिरने के बाद कोई लोग मुझसे भी मिलते हैं कि भाई होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। जब मिलने के बाद मुझसे कहते हैं साहब हमारी स्टेट में रात के 10 बजे के बाद लेडीज को बाहर निकलना मुश्किल है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी तो पुलिस डिपार्टमेंट को दी। उन्होंने काफी अच्छा बजट दिया और काफी अच्छी तरीके से हमें ट्रेनिंग देने के लिए हर तरीके से जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होना चाहिए था वो दिया गया। और आज हमारी पुलिस के लिए खासतौर से हमारी महिला बहुत बनेगा तो लैंड मैं खुद ताजिम में रहा, सेकंडों में 100 किलोमीटर का पार किया है। ये हमारे लिए प्राउड है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया, बाद में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, मगर मुझे आज बड़ी खुशी होती है, मुझे प्राउड होता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर। और हमारे बटालियन में जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और जितनी टीम है हमारी, वो हमेशा तेलंगाना का नाम लेकर आएंगे। हमारी स्टेट छोड़कर जब बाहर भी जाते हैं अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए, तो जब वो वापिस आते हैं तो लोग उन्हें याद रखते हैं तेलंगाना की बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया। ये हुकूमत के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस TSSP बटालियन श्रीमती अभिलाषा बिष्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट हैज बीन कंडक्टेड फ्रॉम 23rd March to 9th April at 1st Battalion Isugoda and 8th Battalion Kondapur and 4th Battalion Warangal and other battalions. I am told that about 1,000 policemen, staff and officers from all battalions of Telangana have participated in this meet. मजलिसी रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने आसिफ नगर डिवीजन के हुदूद में वाक़ एक फंक्शन हॉल में आसिफ नगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मूसा की जानिब से दी गई दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाकरी, विजयनगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डॉक्टर मोहम्मद शेख कासिम, आसिफ नगर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज आसिफ नगर डिवीज़न में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब मूसा साहब की तरफ से सागर नगर के गार्डन के बाजू में इन रोड के ऊपर इफ्तार की पार्टी रखी गई। माशाल्लाह तमाम महल्ले के न सिर्फ लोग बल्कि आसिफ नगर डिवीज़न के तमाम मजलिसी के सदर मुतमद्दीन, एक्टिव वर्कर, चाहने वाले तमाम के तमाम मौजूद थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम लोग के रोज़ों को, नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फरमा। जिले विकाराबाद के परगी मंडल हुदूद में वाक़ रंगमपल्ली देहात में रामनवमी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। परगी मंडल के रंगमपल्ली देहात में मुनक़िदा श्री रामनवमी तकारीब में रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने हल्के की आवाम को रामनवमी की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में परगी मंडल के नुमाइंदों, रंगमपल्ली देहात के कायदीन, गाँव के लोगों और नौजवानों ने शिरकत की। भैंसा में रामनवमी शोभा यात्रा का आगाज पुलिस के वसीतर बंदोबस्त के दौरान हुआ। जुलूस के आगाज से कबल भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, रुकने पार्लिमान आदिलाबाद स्वयं बाबू राव, भैंसा ASP किरण खिरे ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा की। जबकि इस मौके पर पुलिस के आला अफसरों ने भी यहाँ का दौरा करते हुए जुलूस पर नजर रखे हुए थे। जबकि हाईकोर्ट के अहकामात के तहत जुलूस का आगाज सुबह 9 बजे होना था, लेकिन जुलूस का आगाज काफी ताखिर से शुरू हुआ। जुलूस के पेश नजर महकमा पुलिस की जानिब से वसी तर सयानती इंतजाम किए गए थे।
पुलिस के आला अहदेदारों की निगरानी में पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से रास्त ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की रास्त निगरानी की गई। जुलूस की शुरुआत शहर भैंसा के मोहल्ला पुराने बाजार में वाक़े गौशाला से की गई। शोभा यात्रा में डॉक्टर रमादेवी बीजेपी जिला सदर के अलावा टी रामू टीआरएस जनरल सेक्रेटरी और हिंदू तंजीमों के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। जुलूस के मौके पर 3 एडिशनल एसपीज, 4 सर्कल इंस्पेक्टर, 13 सब इंस्पेक्टरान पुलिस, 125 के अलावा दीगर पुलिस अमले को मुतयन किया गया था। जुलूस शहर के अहम शाहरा से गुजरता हुआ मोहल्ला पिपरी कॉलोनी के इलाके में वाक़े रामलीला मैदान में इख्तिताम पजीर हुआ। शहर हैदराबाद के मल्लापुर की एक बेकरी में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक मल्लापुर में वाक़े अयांगरी बेकरी में आज सुबह की अवलीन सातों में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जबकि भारी माली नुकसान का तखमीना किया गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में पुलिस ने बाज नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जो रात में सड़कों पर बाइक रेसिंग और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे। चादरघाट, मादनापेट और दीगर इलाकों की मसरूफ सड़कों पर यह बाइक रेसिंग की गई। उनकी बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी से राहगीरों के साथ साथ मुकामी अवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुख्तलिफ मुकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लेकर बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके वालिदैन को तलब करते हुए उनकी मौजूदगी में उन नौजवानों की काउंसलिंग की। अवाम ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो रात के औकात में सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इस तरह की बाइक रेसिंग और करतबबाजी के नतीजे में सड़क से गुजरने वालों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। निजामाबाद जिला गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जे हरारत 41 डिग्री से तजावुज कर गया है। 11 बजे दिन भी सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। जिले में जारी साल मार्च के आखिरी हफ्ते से धूप की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता रोज दर्जे हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नए पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी नेशनल असेंबली का पीर को किया गया इजलास तलब। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में नए वजीर आजम के लिए वोटिंग होगी पीर को। पाकिस्तान के खालिद जावेद ने अटॉर्नी जनरल के ओहदे से दिया इस्तीफा। इमरान खान के वजीर आजम के ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद इक़दाम। मुल्क भर में रामनवमी तकारीब का रिवायती जोश खरोश। सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। पीएम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के किसानों को नई ताकत दे रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के किसानों की तरक्की पर किया फख्र का इजहार। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 185.87 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। वजीर आला तेलंगाना का 11 अप्रैल को दिल्ली में धरना। मरकज की पॉलिसियां कौमी मुफादात के लिए नुकसानदार। दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना करने के बाद रुकन कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब।
सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर, तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के अहद की पाबंद। आशा वर्कर्स में सेलफोन तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। और रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी, जिले निजामाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री से मुतजाउज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।